हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 12th ऑफ जून 2026। बहुत दिनों बाद एक पावरफुल ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया और मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि मुझे तीन सेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, एक बैंकिंग, एक फार्मा एंड एक ऑटो सेक्टर। आउट ऑफ देम बैंकिंग हैज गिवन अ फिनोमिनल ब्रेकआउट। हैव अ लुक एट इट। ये जो मैंने कल का आपके लिए एक पैटर्न बनाया था, आई टोल्ड यू कि पहला ये आपको टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट ये मिलेगा। आज इसने दोनों टारगेट्स को हिट किया एंड बैंक निफ्टी वाज अप ऑलमोस्ट बाय 3%. Auto has also given a breakout, although not as strong as banking sector has given. और जहाँ तक रही फार्मा, आई थिंक फार्मा वॉज लिटिल स्लगिश टुडे, उतना बेटर मूवमेंट नहीं दिया, बट जो फार्मा के बिल्डअप्स है ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आज देखिए आप, इसने ऊपर गैप अप ओपनिंग दी थी बट वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया है। बट एनीवे, माय क्वेश्चन टू यू इज, आर यू प्रेजेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल और नॉट? हैव अ लुक एट अशोका लेलैंड। अशोका लेलैंड ने आपको आज ही की डेट में बॉटम से बाइंग आई है और आज की डेट में इसने हाई लगाया है 153.45। पूरे टारगेट्स दिए हैं और लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, राइट। मैंने दूसरा स्टॉक दिया था आपको, पावर मैक। दैट स्टॉक हैज आल्सो गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। हैव अ लुक एट दिस। पास्ट बैरिस को ब्रेक कर रहा था और ये स्टॉक हमने ऑलरेडी कई बार दिया हुआ है। आई थिंक वी डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स, पावर मैक। उसके अलावा आई हैव बीन टेलिंग यू गाइज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि ग्रो को आप लोग रडार पे रखो। बिलियन ब्रेन, उस स्टॉक में भी आज एक ब्रेकआउट आया है 197 के से जाके इसने 201 का हाई लगाया है, राइट। उसके अलावा जो मैंने आपको स्टॉक और जो स्टॉक दे रखे थे उनमें से एक था IFCI, राइट। हैव अ लुक एट द IFCI। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे सेबी की और NSE की, तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 98% पीपल लूज कैपिटल। देयर आर दोज पीपल हु आर हाईली स्किल्ड, दे मेक मनी। जब आपको पता है कि वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज ऑफ टू लूज मनी, देन व्हाई डू वांट टू ट्रेड इनटू निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस? यू नो, मार्केट में दो ही चीज़ें काम करती हैं, या तो ह्यूमन ग्रीड या ह्यूमन फियर्स एंड एंग्जाइटीज। जब आपको पता है कि ऑप्शन इज गोना लूज मनी बट स्टिल वो ग्रीड है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि आज वो दिन था कि आपके पैसे डबल ट्रिपल हो सकते थे, प्रोवाइडेड यू हैव ट्रेडेड इन द राइट डायरेक्शन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि वो दिन बहुत रेयरली आएंगे। अब देखो, मैं अगर आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगाती हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे लगाती हूँ एंड हैव अ लुक एट इट, अगर आप इसमें 5 मिनट्स में देखोगे तो देयर वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड, very very good trade was formed here. Have a look at it. Beautifully from the same support zone Nifty has broken. और उसके बाद जितनी भी कैंडल्स ने कैंडल लेवल को ब्रेक किया, ओपन इक्वल टू लो कैंडल थी, many of them, right? And Nifty crossed 1 2 3 4 5 6 7 8 levels. 23,600 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। व्हाट अ फिनोमिनल ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट्स क्यों आए। तो अब मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूँ कि 5,000 रुपये बनाने ईजी है अगर आपके पास राइट टूल्स हो, राइट मेथड्स हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, मार्केट की डायरेक्शन को कैप्चर करना जानते हैं, तो आप पैसे बना सकते हैं। आज कई सारे रीजंस थे। तो पहला तो टॉप मोस्ट रीजन यही था कि ट्रम्प हैज सेड दैट ईरान वॉर विल बी, ही हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल बी क्लोज्ड नाउ। एंड दूसरा रीजन ये था बिकॉज ही सेड दैट क्रूड ऑयल इट फेल, राइट। क्रूड गिरा, रुपया जो है थोड़ा स्ट्रांग हुआ, और ये 3-4 चीज़ों को बुला के जो है ना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए। और आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सब में एक ज़बरदस्त मूव आया। Whether it is Nifty Auto or Nifty, every stock, I think there must be some news which was waiting to be triggered. So around 125, all of them gave a good breakout, right? I would like to show you how options must have changed their dynamics. So have a look at it. On the top was a 23,700 call, right? सुबह से देखो, जो institutional investors है ना, उनको पता है कि यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं। 27,700 की कॉल राइटिंग है। अब देखो, यहाँ से शुरू से ही 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इतने सारे जो है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। 23,600 पे। और ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये भी सारे कॉल ऑप्शंस हैं, 23,650 एंड 23,750. Put writers were also there which got increased at about 130. आप देखोगे पुट राइटर्स ने आना शुरू किया है एट अबाउट 130-135 के बाद में, और सडनली देयर वाज अ मैसिव इंक्रीमेंट इन पुट राइटर्स एज वेल, राइट। तो मार्केट जो है ना, डेटा से पढ़ा जाता है। मार्केट को आप ये लाइनें ड्रॉ करके नहीं पढ़ते हो, डेटा से पढ़ते हो, राइट।
सो हर एक सेक्टर में, हर एक स्टॉक में, हर एक जगह पे आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि एफ सेगमेंट में क्या हुआ। तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने केवल एक स्टॉक दिया था एफ सेगमेंट का, दैट वाज अशोका लेलैंड, राइट। हैव अ लुक एट अशोका लेलैंड, इट इज़ द टॉप गेनर टुडे, राइट। फिर उसके बाद इनॉक्स विंड, चोला फिन, श्रीराम फाइनेंस, LTF, AB कैपिटल, और इन सब में अच्छे खासे मूव आए। काफ़ी सारे स्टॉक्स में आप देखोगे अच्छे मूव आए। और जहाँ तक बात करें कि आज नेगेटिव क्या था, तो नेगेटिव में एक तो नेस्ले था। नेस्ले इज अ FMCG स्टॉक। ऑयल हैड फॉलन बैडली 2 days बैक, और उसके बाद आज कल इनसाइड कैंडल बनी थी और फिर से गिरा आज। ONGC हैड फॉलन बैडली, एंड आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि हाउ oil marketing companies will behave is different, and how oil processing companies will behave is different when the crude becomes cheaper, right? कल मैंने आपको बोला था कि मुझे ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है। ऑटो सेक्टर का अशोका लेलैंड हालांकि गिरा पड़ा था, बट लुक एट द वे ब्रोक आउट टुडे, ऑलमोस्ट 10% अप इन अ सिंगल डे। ऑलराइट, तो अब मैं बात करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी मेरी वॉच लिस्ट फॉर आने वाले कुछ दिनों के लिए, और FNO सेगमेंट की वॉच लिस्ट है। तो पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है बॉश। बट प्लीज़ डू जॉइन ऑन माई टेलीग्राम चैनल, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारे ट्रेड्स मिलेंगे, राइट। लुक एट इट। पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रख रही हूँ वो है बॉश, राइट। वाई बॉश? अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाती हूँ तो आप देखोगे कि एक ब्रॉड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, राइट, और ये पास बैरियर ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो पहला स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है बॉश। दूसरा स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखना चाहती हूँ वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस, और ये इसका डे स्ट्रक्चर है। लुक एट इट, हाउ इट हैज़ ब्रोकन पास्ट कंसोलिडेशन, राइट। आज डेफिनेटली देयर वाज अ ह्यूज मोमेंटम इन द मार्केट, और मॉर्निंग में जब हम लाइव ट्रेडिंग करा रहे थे तो कोई मोमेंटम नहीं था, बट बिकॉज द मोमेंटम गॉट डेवलप्ड एंड इट ब्रोक द पास्ट बैरियर्स। उसके बाद एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है गॉडफ्रे फिलिप, राइट। दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड, एंड रीज़न फॉर दैट इज कि ये स्टॉक ने गिरते गिरते अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है लास्ट 2 दिनों के अंदर। ये स्टॉक स्लो स्पीड से गिर रहा था, और एक चीज़ आप नोटिस करो कि इस कैंडल ने, लाइक इफ आई मार्क दिस कैंडल, how many days it has engulfed, right, in a single candle you will see। और यहाँ से देखो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स को इस सिंगल कैंडल ने इनगल्फ किया है, राइट। इनफैक्ट यहीं से बाइंग आ गई थी ओपनिंग को लो इन गॉडफ्रे फिलिप। उसके बाद जितने भी मेरे पास स्टॉक है ना, सारे के सारे फार्मा सेक्टर के हैं। पहला स्टॉक है ऑरो फार्मा, राइट। ऑरो फार्मा, इसको आप अपने रडार पे रखिए। दिस इज़ डेवलपिंग वेरी ब्यूटीफुली, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि देखिए ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, बट आज फार्मा वाज लिटिल अंडर स्ट्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में ध्यान में रखूंगी वो है मैनकाइंड फार्मा। Here is Mankind Pharma, and Mankind Pharma is also slowly gradually developing, and same structure है। आप चाहे इसका इंडेक्स देख लो, चाहे इसके स्टॉक्स देख लो, फार्मा सेक्टर के सेम स्ट्रक्चर एवरीवेयर, राइट। सो जस्ट ट्रैक दिस सेक्टर। अगर सेक्टर में ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक्स भी डेफिनेटली ब्रेकआउट देंगे। मैनकाइंड फार्मा इज माई नेक्स्ट स्टॉक। और फिर लास्ट में जो है सन फार्मा। आई थिंक आई स्पोक अबाउट सन फार्मा येस्टरडे एज वेल, और आज भी मुझे सन फार्मा बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, राइट। इन स्पाइट ऑफ फार्मा बीइंग इन डिस्ट्रेस, it has broken the consolidation. So once again, let me just name my stocks: Bosch, LIC Housing Finance, Godfrey Philip, Auto Pharma, Mankind Pharma and Sun Pharma. In fact, Pharma के सारे stocks अच्छे लग रहे हैं. The only thing is they were little under stress today, but doesn't matter. Monday को, Tuesday को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रेकआउट जरूर आएगा, बिकॉज दे हैव बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप जाके स्ट्रक्चर चेक करिए, डिविस का, बायोकॉन का और डॉक्टर रेड्डी का, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। दे आर ऑल कंसोलिडेटिंग, छोटा छोटा बाइंग आ रहा है, और अगर हायर लेवल पे ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, लोअर लेवल पे ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। एंड with this I'll be signing off, and I do believe that you will keep learning and keep upgrading your skills so that you can all make money from the market. All the best, and I will see you in the live market on Monday from 10 to 11. Bye bye, take care, and have a very very good weekend with your, spend time with your family and stay healthy. Bye bye, take care.